ने जो शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार में कदम उठा रहे हैं उसके काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं और बहुत सारे जो कमिटेड टीचर्स हैं उनके बदौलत और उनके सहयोग से शिक्षा में सुधार आया। लेकिन अभी भी कुछ जो टीचर हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है, हम लोगों ने कुछ लोगों को गांव में भेजा था इंडिपेंडेंटली। वो गांव में 1 महीने रहे थे विभिन्न गाँवों में और उसके बाद उन्होंने हम लोग को जानकारी दी कि किस प्रकार के स्कूल का संचालन हो रहा है। तो उनका ये मानना है कि बहुत सारे टीचर जो कमिटेड हैं तो उनके कारण शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक अभी भी हैं जिनके कारण और जिनकी लापरवाही से अभी भी जो विद्यालय का माहौल है बिगड़ा हुआ है। जैसे कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उसकी संख्या गलत बताना, स्टूडेंट स्कूल में नहीं है लेकिन अधिक बढ़ चढ़ के उसको रिपोर्ट करना। दूसरा है कि जो अटेंडेंस की बात है तो कुछ टीचर ऐसे भी पाए गए हैं जिनको मूल उद्देश्य केवल स्कूल में अटेंडेंस लगाना है, पढ़ाई पाठन से कोई लेना देना नहीं, बैठ के अटेंडेंस लगाते हैं। तीसरा उन लोगों ने ये कहा कि ऐसे बहुत सारे टीचर पाए गए हैं जो सुबह आते हैं, अटेंडेंस लगा के भाग जाते हैं और फिर शाम को अटेंडेंस लगाने आ जाते हैं जी। और चौथा ये है कि जो स्कूल के बगल में रहने वाले विशेषकर जो टीचर हैं उन लोग का ये ऑब्जर्वेशन था जो लोग गए थे गांव में कि वे स्कूल में केवल अटेंडेंस लगाने आते हैं और घर में बैठे रहते हैं और शाम को आते हैं। जी। तो हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोगों ने जो कड़ी निरीक्षण व्यवस्था की है उसके बावजूद भी इस प्रकार की लापरवाही अगर की जाती है तो हम लोग पहले तो निरीक्षण वाले पे ही कार्रवाई करेंगे कि आपको भेजा गया था स्कूल जांच करने के लिए, आप स्कूल क्यों नहीं जांच की है। और हम लोगों ने इतना भी कहा है कि अगर निरीक्षण जो पदाधिकारी के स्तर पर चूक होती है तो हम लोगों ने उस पर विभागीय कार्रवाई और डिसमिसल तक का हम लोगों ने कहा है। जी। क्योंकि अगर निरीक्षित पदाधिकारी किसी टीचर इस प्रकार की लापरवाही के बारे में बताएगा तो ऑब्वियसली संबंधित टीचर पर कार्रवाई होगी। जो फर्जी उपस्थिति को लेकर शिकायत मिली है तो उस आंकड़े के आधार पर आप कार्रवाई भी कर रहे हैं? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग चेतावनी दे दी है, हम लोग डीओ के चेतावनी दी है। देखिए सारे टीचर 95% टीचर जो है वो बिल्कुल डेडिकेटेड है और ठीक काम कर रहे हैं। जी जी। लेकिन ये जो 5% जो पूरे व्यवस्था को चेतावनी दिए हुए हैं और साथ ही साथ उसको कहते हैं ना कि धोखाधड़ी का मामला, ये बेसिकली धोखाधड़ी ही हुआ, उस पर तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो जांच पदाधिकारी जो जांच में गए हैं अगर वो लापरवाही करते हैं और ये सब जैसे जानकारी नहीं देते, क्योंकि हम लोग को कैसे पता चलेगा। मेरे सिस्टम में तो केवल इन और आउट का टाइमिंग आता है, बीच का तो मुझे नहीं पता है। सेल्फी वाला कितना कारगर है या फिर वो जो बिल्कुल बिल्कुल कारगर है। इसी चक्कर में तो आते हैं, वो आते हैं केवल अटेंडेंस लगाने और फिर शाम को आ जाते हैं। बीच में दिन में क्या स्कूल में करते हैं ये तो निरीक्षित पदाधिकारी जो निरीक्षण में जाते हैं उनका काम है, देखना बच्चों को पढ़ाना है, सही पढ़ाई हो रही है, सही जो हम लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं वो सब अनुपालन हो रहा है। जी। आज एक आंकड़ा आपने जारी किया है ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, उसमें कैटेगरी वाइज जो आंकड़े हैं 60,000 से अधिक शिक्षकों ने अब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर दिया। हम लोग 15 तारीख तक सब लेंगे एक साथ और ये जब पूरे आंकड़े आ जाएंगे तो हम लोग इन सभी का जो समायोजन है अपने अपने स्थान पर हम लोग कर देंगे और हम लोग बिल्कुल लिबरल रहेंगे। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई कब से शुरू होगी? हम लोग बिल्कुल लिबरल रहेंगे और हम लोग को जो सारे आवेदन पत्र देखेंगे, चेक करेंगे और मैं टीचर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सारी कठिनाई जो भी कठिनाई होगी उसका हम समाधान करेंगे और तनाव मुक्त शिक्षक होगा तो अच्छी शिक्षा होगी। जनवरी तक उम्मीद है कि नए स्कूल में पोस्टिंग हम कोशिश करेंगे कि जनवरी प्रथम सप्ताह तक सबको जानकारी मिल जाएगी। जी।